नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि स्कोर कार्ड क्या है और ये होता कैसा है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले साल सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है 2023 में, तो हमारे पास जो मेरा स्कोर कार्ड है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ चीजों को समझते हैं। जैसा कि एनटीए ने जो प्रोस्पेक्टस या जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन उसने जारी किया था 26 दिसंबर को 2023 में, तो उसमें आपने देखा कि आंसर की चैलेंज करने का जो डेट है वो 4 अप्रैल को है ना, 4 अप्रैल 2024। इसका मतलब 4 तारीख के आसपास आपका आंसर की आ जाएगा। 1-2 दिन वो समय देंगे आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए। आंसर की चैलेंज करने का मतलब है कि एनटीए ने किसी क्वेश्चन को सही माना है और उसका आंसर उसने जो भी माना है, और आपको लगता है कि नहीं ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो आप उसको चैलेंज करेंगे कि नहीं मेरा सही है तुम्हारा गलत है। तो एक ऑथेंटिक डेटा के साथ आप चैलेंज करते हैं। पर क्वेश्चन 200 रुपए देना होता है। तो आपको अगर वो सही होता है, अगर आपका रीजन सही होगा, तो वो हर किसी के लिए वो माना जाएगा। एनटीए कहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए। तो यही है क्वेश्चन चैलेंज करना। और 2-3 दिन बाद आपको एक फाइनल आंसर किया जाएगा, और फाइनल आंसर की के सप्ताह भर बाद हम मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए 15 अप्रैल है ना, 15 अप्रैल, चौथा महीना ले लेते हैं, 15 अप्रैल 2024 इस डेट से लेकर के 20/4/2024 इसके बीच में आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बीच में रहेगा अप्रोक्स, है ना। पिछले साल किस तारीख को आया था वो भी मैं आपको अभी स्लाइड दिखा रहा हूं। तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा वही होगा स्कोर कार्ड, है ना। आप स्कोर कार्ड कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए, हालांकि दोनों में मूल रूप से अंतर है, पर आपके लिए दोनों एक ही है। क्योंकि जब हम किसी चीज का एग्जाम दे, जैसे आपने 10वीं 12वीं का दिया या यहां आएंगे तो आप पीजी करेंगे तो एमए का रिजल्ट आएगा, तो एक चीज होगा जो आपका रहेगा। उसी को जब आप यहाँ बीएचयू में आएंगे तो वहां भी आपको कहा जाएगा कि हाँ ये आपका स्कोर कार्ड है। तो इसमें स्कोर कार्ड में क्या होता है कि आपने जो जो सब्जेक्ट दिया है, जैसे मान लीजिए हम पॉलिटिकल साइंस यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें आपका कितना नंबर आया। हिस्ट्री अगर आपने लिया तो इसमें आपका कितना आया। ऐसे तो हम लोग एडमिशन कराने के लिए, जैसे एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना है तो पॉलिटिकल साइंस का हमने एग्जाम दिया और आ गए एक सब्जेक्ट लेकर। कोई ऐसा कॉन्फिडेंट उसको ना है, वो सोचेगा नहीं हम हिस्ट्री से भी दे देते हैं। यानी फॉर्म भरने से पहले सीयूटी का जब फॉर्म आया था उस समय, तो वो दो सब्जेक्ट से फॉर्म डाला, 2 दिन एग्जाम दिया, तो उसका जो स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें हिस्ट्री का भी नंबर दिया रहेगा और पॉलिटिकल साइंस का भी दिया रहेगा। तो इसको बोलते हैं स्कोर कार्ड, यानी रिजल्ट कह लीजिए स्कोर कार्ड कह लीजिए, एक ही बात है। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो दिस इज माय स्कोर कार्ड। आप यहां देख पा रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्कोर कार्ड, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट सीयूटी पीजी 2023 यहां लिखा हुआ है। और आप यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका भी एक एप्लीकेशन नंबर होगा यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ रोल नंबर दिया हुआ है, आपका भी एक रोल नंबर होगा, है ना। कोई अगर बिहार से होगा तो उसमें बीआर पहले रहता है, हम लोग के समय ये था। उसके बाद नाम भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, मम्मी और पापा का भी नाम लिखा हुआ। कैटेगरी आप देखिए तो ईडब्ल्यूएस है, और जेंडर आई होप आप जान ही रहे हैं, तो ये मेल है। और कोई भी पीडब्ल्यूडी जैसा कुछ डिसेबिलिटी नहीं है, तो सब ठीक है। और आप यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यह लिखा है कोड नेम, यह कोड नेम दिया है HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस, कोड आपको पता है। और यहाँ पे जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो उस समय क्या हुआ था, दो होता था, पार्ट ए और पार्ट बी हुआ करता था। तो इसमें क्या था, जैसा कि आपको पता भी होगा, तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी था। तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन थे और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन थे। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, लैंग्वेज अगर कोई रखना चाहे वो, जनरल नॉलेज, ये सब चीजें पूछते थे। और पार्ट बी जो था वो डोमेन सब्जेक्ट था। जैसे अभी क्या हो गया है, केवल आपका आप ऐसे समझिए कि 75 क्वेश्चन पार्ट बी आपको दिया गया है, ये डोमेन सब्जेक्ट है, तो आपका 75 पे एग्जाम हो रहा। तो हम लोग के समय ये टोटल 400 का था और आपके समय अभी केवल 300 का हो गया। तो यहां जो आप स्कोर कार्ड मेरा देख रहे हैं इसमें टोटल 400 का है। और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा भी है, नीचे लिखा भी है नोट में यहाँ करके, मैक्सिमम टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 400, ऐसा लिखा भी है। और आप एक चीज गौर किए होंगे,
अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है डेटेड, दिया ना 20/7/2023। हम लोग के समय जो मेरा रिजल्ट आया है वो 20/7/2023 को आया है ना, जुलाई में आया है। 8 जून को एग्जाम हुआ और 8 जून के एग्जाम के बाद ये जुलाई में आ गया। तो आप इसी के समय अंतराल सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम कब हुआ है, और यहां से अगर समय आप जोड़ेंगे तो 20 जुलाई कब हो रहा है, कितना दिन का गैप है, और इस समय थोड़ा पहले ही आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि एनटीए थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा, सेशन को निश्चित ही इस साल पकड़ लेगा। और यहाँ कुछ देखते हैं, नीचे और कुछ लिखा गया है। इसमें लिखा गया है दिस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड स्कोर कार्ड इज द ऑफिशियल स्कोर कार्ड डिक्लेयर बाय एनटीए, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हुआ है और डिक्लेयर जो किया है वो एनटीए ने किया है। उसके बाद 3 नंबर में दिया गया है कैंडिडेट पार्टिकुलरली इंक्लूडिंग कैटेगरीज एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी have indicated as mentioned by the candidate in the online application form। तो हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म में या किसी ने भी जो कुछ मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सब कुछ लिखा गया है, यहाँ सब कुछ लिखा गया है, ये बात ये कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि नो सेपरेट इंटीमेशन अबाउट ए स्कोर कार्ड शैल बी इशूड। इसके अलावा और कोई दूसरा स्कोर कार्ड नहीं इशू किया जाएगा, यही आपका स्कोर कार्ड है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ अगर आप मार्क्स की बात करें तो मेरा मार्क्स जो है पार्ट ए में 60 आया है और पार्ट बी में 121 आया है, कुल मिला के कितना हो गया 181। और मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि 181 मार्क्स आया है ना। ईडब्ल्यूएस मेरा है, आप यहाँ देख ही रहे हैं ईडब्ल्यूएस है, और यहाँ हमें बीएचयू में एडमिशन हुआ एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो मेरा इसमें उद्देश्य था आपको दिखाना कि स्कोर कार्ड कैसा होगा। तो आपने ये देख लिया कि स्कोर कार्ड कैसा होता है, इसी प्रकार से मिलता जुलता आपका स्कोर कार्ड आएगा। हाँ, अब की बार क्या होगा कि ये पार्ट ए और पार्ट बी नहीं होगा, वो डायरेक्ट दे देंगे। अब मान लीजिए कोई 2 सब्जेक्ट रखने वाला होगा तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, नीचे हिस्ट्री दे देंगे और ये यहाँ कॉलम भर जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें होगी। तो स्कोर कार्ड ऐसा ही होगा, ये स्कोर कार्ड आने का ही मतलब है आपका रिजल्ट आ गया है। अब इसी स्कोर कार्ड में यहाँ आपको नंबर आ गया। एनटीए हर यूनिवर्सिटी को ये डेटा प्रोवाइड कर देगा, और जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपना ये चीजें फिल करेंगे, ऑटोमेटिक वो ले लेगा, जैसे नंबर आप डालेंगे ले लेगा, और उधर से डेटा जो मिलेगा वो मैच करेंगे, उनका अपना काम है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग आगे बढ़ेगी और फिर एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, है ना। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि रिजल्ट जो आ रहा है और स्कोर कार्ड का जो हवा है ये क्या है। तो मुझे लगता है कि आप ये अंदर समझ गए हैं। किसी अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।